मैडम, ये क्या किया आपने? गंदा पानी कपड़ों पे क्या फेंक दिया? मेरे कपड़े खराब हो गए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन साहब के मैं कपड़े देने जा रहा था वो तो गुस्सा करेंगे ना। मैडम, आपने जो पोछे का गंदा पानी फेंक के कपड़े खराब करे ना, आपको उनकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। बेओ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा है? तेरी तो मिल गए तेरे को। मैडम, ये क्या बात हुई? एक तो आपने कपड़ों पे गंदा पानी फेंक दिया और मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं, आप उल्टा मुझे सुनाए जा रहे हो और बेवजह आपने थप्पड़ मार दिया मुझको। तो थप्पड़ नहीं मारूं तो घर से आरती की थाली ला करके तेरी पूजा करूं? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। थप्पड़ ही मारूंगी ना उसके बदले। तेरे को तमीज वमीज नहीं है क्या? और जब तेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे मैं पानी से काम कर रही हूँ और वो भी मेरे घर के सामने, तो अपने यहाँ से जाना जरूरी था। एक तो तू खुद अंधा है और तू मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है। तू ना चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अभी तो सिर्फ तेरे को एक थप्पड़ मारा है। यहाँ पे जब सोसाइटी वालों को इकट्ठा करके तेरे को पिटवाऊंगी ना कि तू बदतमीजी कर रहा है मेरे से, तब समझ में आएगा तुझे। समझ में आया? चल निकल यहाँ से। देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो जिन साहब के कपड़े देने जा रहा हूँ वो कपड़े गंदे थोड़ी ना लेंगे, वो तो कपड़ों के बदले पैसे लेंगे ना। फिर वो तो कहेंगे कपड़ा खराब करके ले आया। और अगर वहां से मैं वापस अगर लॉन्ड्री में लेके जाऊँ तो मेरा मालिक तो मेरी सैलरी में से पैसे काट लेगा, वो तो सारी गलती मेरी ही निकालेगा। अबे ओ, तू ना मेरे सामने इमोशनल बनकर के ना मेरे सामने ड्रामा मत कर, क्योंकि मुझे ना इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तेरे किसी भी साहब के कपड़े हो, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे कपड़े नहीं है। और अगर वो इतने बड़े साहब है ना, तो जाकर के उनके पास लेके जा, क्या पता तेरे को माफ कर दे, क्योंकि तू खुद अंधा होकर के चल रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे मेरी गलती मत काउंट करवा, बेवकूफ। देखिए मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इन कपड़ों की भरपाई नहीं कर सकता। अरे मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि मैं इन कपड़ों की भरपाई कर सकूं। मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज इन कपड़ों की भरपाई कर दीजिए। और तू मेरे को क्यों बता रहा है कि तू इसकी भरपाई कैसे करेगा या कैसे नहीं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके कहीं भीख मांग या अपने मालिक के सामने रोना रो। मेरे सामने रोना रो के कोई भी फायदा नहीं है। समझ में आया? चल निकल यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं किसको क्या जवाब दूंगा? मैडम, अब क्या करूँ इन कपड़ों का? अरे नितिन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो इतने परेशान? साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था आपके कपड़े लेकर। उतनी देर में यहाँ से निकला तो यहाँ पे एक मैडम खड़ी थी, उन्होंने पोछे का गंदा पानी कपड़ों पे फेंक दिया। मैंने उनसे भरपाई के लिए बोला, उन्होंने तो मुझे ही उल्टा सुना दिया, यहाँ तक कि मुझे थप्पड़ भी मार दिया। और वो कह रहे कि भरपाई मैं नहीं करूंगी, अपने आप ही करो। कह रहे चाहे भीख मांगी या जो मर्जी। साहब आप ही बताइए ना, आपके तो कपड़े भी बहुत महंगे होते हैं, मैं करीब इन महंगे कपड़ों की कहाँ से भरपाई कर सकूंगा? अरे राहुल जी, आप यहाँ पर? आपने यहाँ पे आके तकलीफ क्यों की? मैंने आपको कॉल पे बताया तो था कि मैं आज शाम आकर के जो 2 महीने की रेंट की पेमेंट चल रही है वो मैं क्लियर कर दूंगी। मैं यहाँ पे रेंट लेने नहीं आया। और एक सेकंड, आपने इनके साथ बदतमीजी क्यों की? तो पागल वागल है क्या? तो राहुल जी को क्यों बता रहा है कि तेरे कपड़ों में पानी गिर गया है? राहुल जी, मैं आपको क्या बताऊं, इतना अंधा आदमी है और इतना बदतमीज है। एक तो यहाँ पे जा रहा था, मैं यहाँ पे काम कर रही थी, मैंने पानी क्या गिरा दिया, इतना बदतमीजी से बात कर रहा। तेरे घर पे सिखाया नहीं क्या कि लड़कियों से किस तरीके से बात करते हैं? और तू ये सब बता करके इनको क्या साबित करना चाह रहा है कि गलती मेरी है? मैंने आपको राहुल जी क्लियर बात बताऊं, सारी की सारी गलती इसकी है, अंधा होकर के रोड पे जो चल रहा था। ये कपड़े मेरे हैं। क्या? ये कपड़े आपके हैं? सॉरी, मेरे को पता नहीं था ये कपड़े आपके हैं, वरना मैं ये सब नहीं करती। आप मेरे को कपड़े लाइए, मैं अभी धो करके ले आती हूँ। रहने दीजिए आप, कोई जरूरत नहीं है इसकी। और वो गरीब है तो क्या आप उससे इज्जत से बात नहीं करेंगे? अरे मैडम, थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। जब आपको पता लगा कि वो कपड़े मेरे हैं तो आप खुद ही उसको धोने के लिए तैयार हो गए। एक तो आपने उसके कपड़े पे पानी फेंक दिया, ऊपर से माफी मांगने के बजाय उससे बदतमीजी कर रहे हैं आप। मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, अब मैंने बहुत ज्यादा बदतमीजी भी कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए राहुल जी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माफी आप मुझसे मत मांगिए, माफी उनसे मांगिए जिनसे आपने बदतमीजी की है और जिनको आपने थप्पड़ मारा है, वो भी बेवजह। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप इनके पैसे बता दीजिए, मैं पैसे ले आती हूँ अभी। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसके पैसे देने, जाइए आप। कोई बात नहीं मैडम, मैं कपड़े वापस ड्राई क्लीन करवा दूँ। मैडम, यही बात तो मैं आपको कब से समझा रहा था, लेकिन आप हो कि आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। यहाँ तक कि आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैं तो बस यही चाहता था कि आप ये खराब कपड़ों के पैसे दे दो। मैं तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि गलती आपकी है, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे थे। साहब, आपके इन कपड़ों के पैसे मैं आपको धीरे धीरे दे दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं नितिन, और तुम चिंता मत करो, तुम इसको दोबारा ड्राई क्लीन करवा लेना। मैं तुम्हारे मालिक से बात करूँगा कि ये सब कुछ गलती से हुआ। ठीक है साहब। अरे रमेश जी, आज आप खाना नहीं लेकर आए? अरे कल मेरी बीवी ने कहा था कि सारा राशन खत्म हो गया, लेकिन मैं राशन लाना भूल गया और जल्दबाजी में खाली टिफिन ले आया।
अरे रमेश जी, आज तो मैं भी खाना नहीं लेकर आया, मुझे लगा कि आप लाए होगे। खैर छोड़ो, हम जैसे गरीबों के साथ तो ये रोज की बात है। अब क्या करें, पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। सही कहा आपने, आज पानी पीकर ही काम चला लेते हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसा चल रहा है फिर काम? साहब, काम ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, अगर खाना पीना हो गया हो तो काम पे लग जाए जल्दी। अरे हाँ साहब, 3 तो बज ही गए हैं, चलो काम शुरू करते हैं। 1 मिनट, ये फोटो किसका है? साहब, ये मेरी बेटी का फोटो है। मैं उसी को पढ़ाने के लिए दिन रात मजदूरी करता हूँ और मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, ये बेटी है आपकी? अच्छा, तो आजकल क्या कर रही है? साहब, अभी तो ये पढ़ रही है और साथ में नौकरी की तलाश भी कर रही है। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको अपने ऑफिस में काम पे रख लूं? 25-30 हजार रुपए तो मैं दिलवा दूंगा इनको। अच्छा साहब, आप इसे नौकरी पर रख लेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात होगी साहब। जी हाँ बिल्कुल। अब आप एक काम कीजिए, इनको फोन करिए और अभी के अभी यहाँ बुला लीजिए, मैं इनका इंटरव्यू यहीं ले लूंगा। ठीक है साहब, मैं अभी इसे फोन मिलाता हूँ। कैसी जगह बुला लिया यार पापा ने मुझे। पापा, ये कैसी जगह बुला लिया यार आपने मेरे को। अरे बेटा, आ गई तू? हाँ मैं तो आ गई, पर वो कहाँ है जो कह रहे थे मेरी जॉब लगवाने वाले हैं? देखो बेटा, वो रहे साहब। साहब साहब, इधर आइए, आ गई मेरी बेटी। तू तो वही है ना रेस्टोरेंट का ओनर। देख, तूने तो मेरी पूरी की पूरी सुबह खराब कर दी थी, अब ना मैं पूरा दिन नहीं खराब करना चाहती। पापा कौन है वो, उसको बुलाओ ना जो जॉब में लगाने वाला है मेरे को। इसके साथ मेरे को दिमाग थोड़ी खराब करना है। हाँ बेटा, यही तो हैं जो तेरी नौकरी लगाने के बारे में कह रहे हैं। और बेटा, 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह की बात कर रहे हैं। तुमने मुझे यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया और तुम दोगे मेरे को 20-25 हजार रुपए? हाँ, मैं ही वो जो तुम्हें जॉब देने वाला था। दरअसल मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मजाक? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे साथ मजाक करो। एक तो तुमने सुबह से मेरा इतना मूड खराब कर रखा है और तुमने मेरे को खामखा यहाँ पे बुलाया। पापा, आपने इसके कहने पे मेरे को यहाँ पे बुलाया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने ही बुलाया था आपको ताकि मैं आपको आपकी सच्चाई दिखा सकूं। क्या मतलब है तेरा? वो अपने पापा का टिफिन देख रहे हैं आप? जानती हैं आपके पापा आज क्या क्या लेकर आए थे? शाही पनीर, बटर नान और न जाने क्या क्या। अरे बहुत सारा खाना लेकर आए थे और इन्होंने पेट भर के खाया है। पापा ये क्या कही जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप साहब, इसे कुछ मत बताइए। नहीं अंकल जी, इसको ये बात बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि खा लिया यार मैंने। अरे मैडम, आप अपना खाना तो खत्म करिए। अबे वो मेरे को जितना खाना था ना मैं खा चुकी हूँ, अब मेरे को मत बोले खाने के लिए। मैडम, मैं तो आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, अगर आप ये खाना खा लेंगे तो आपका पैसा वेस्ट होने से बचेगा। मेरा पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा? तुझे पता भी है मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन है, और ये 300-400 रुपए का अगर पास्ता वेस्ट भी हो जाएगा ना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और तुझे अगर इतना ही लग रहा है ना तो ये पास्ता पकड़ और डस्टबिन में फेंक दे या फिर अपने स्टाफ को खिला दे। अरे मैडम, ये कैसी बात कर रही हैं? खाना वेस्ट करना कितनी गलत बात है, आप जानती हैं? ऐसे कितने लोग भूखे सोते हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता। अरे आपको किस्मत वाले की आपको खाना नसीब हो रहा है तो आप उसकी कदर कीजिए मैडम, ऐसे उसको वेस्ट मत कीजिए। मैं उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं? मेरी वजह से वो भूखे मर जाए, मुझे उनसे क्या मतलब है? और अगर तेरे को इतना ही लग रहा है कि वेस्ट होगा तो तू खुद खा लेना, मुझे क्यों बोल रहा है? वो बात भी क्या हुआ तुम्हें? तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा उड़ा सकती हो तुम, लेकिन तुम्हारे पापा तो यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं और ना जाने कितनी मेहनत करके वो पैसा कमा रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ना एक वक्त का खाना नहीं खाते हैं ताकि तुम अच्छे से जी सको, और तुम क्या करती हो? रेस्टोरेंट पे जाके खाना वेस्ट करती हो। बेटा, तू होटल में जाकर खाने का अनादर करती है और तुझे मालूम है तेरा बाप कितने कितने दिन भूखा रहकर ये मजदूरी करता है और सोचता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए। लेकिन तू बेटा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी परवरिश ऐसी होगी। बेटा, कदर करो उस चीज की जो चीज तुम्हें मिल रही है। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मैंने तुझे बचपन से ये सिखाया है कि खाने की कदर करो, लेकिन तूने खाने की कदर नहीं की। मैंने बचपन से तुझे टुकड़े टुकड़े की कीमत बताई है और तू रेस्टोरेंट पे जाकर
खाने को बेकार कर रही है बेटा। और तुझे पता है बेटा कि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी परवरिश के लिए भूखे पेट रहकर कितनी मेहनत करते हैं। सिर्फ हमें 500 रुपया मिलता है और वो सब हम तुझे दे देते हैं ताकि तू पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। इतना जानते हुए कि खाने की कदर करनी चाहिए, फिर भी तूने बेटा ऐसा किया। मैंने आपको वहां पर भी यही समझाया था और मैंने यही समझाने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। अगर ये सब देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आया ना तो समझो तो तुम्हारी मर्जी, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी, मुझे उससे क्या। देखिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज जो भी मैंने किया उसको माफ कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम से ये गलती कभी नहीं करूंगी, कभी खाने का अपमान नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया खाने की कीमत क्या होती है। जहाँ हम जैसे लोग खाने का अनादर करते हैं, वहाँ कुछ लोग खाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं खा पाते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पापा प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कसम से ये गलती दोबारा से नहीं दोहराऊंगी। पापा चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। और अंकल जी, अगर आपको कभी भी भूख लगे, मेरा रेस्टोरेंट यहीं पास में है, कभी भी आप बेझिझक आके वहाँ पे खाना खा सकते हैं और मैं उसके पैसे भी नहीं लूँ। चिंता मत कीजिए आप। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलता हूँ अंकल जी। हाँ चलो, लेकिन राहुल आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, तो चाबी दो गाड़ी की। अरे तुम क्यों चलाओगे अंकिता? वो क्या है ना, वो देखो गाड़ी में मम्मी भी बैठी हैं, तो तुम पीछे बैठ जाना, मैं गाड़ी चला लूंगा। चलो। क्या तुम मम्मी को क्यों लेके आए हो राहुल? तुम्हें पता था ना आज हमें पार्टी करने जाना है और हम कितने दिनों बाद तो डेट में जा रहे थे। तुम अपनी मम्मी को भी उठा के लेके आ गए और तुम मुझे कह रहे हो पीछे बैठो, मैं पीछे क्यों बैठूं? तुम्हारा दिमाग सही है राहुल, इनको उठा के लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे अंकिता, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? अरे मम्मी तो है मेरी, कोई बाहर वाला थोड़ी है। अरे वो बस थोड़ी सी बोर हो रही थी घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको क्यों ना साथ ले जाऊं, थोड़ा उनका भी दिल लग जाएगा। घर पे बोर हो रही थी? तुम्हारी माँ कोई यंगस्टर तो नहीं है ना, बूढ़ी ही है ना? उनको घर पे बिठाते हमारे साथ क्या करेंगी वो? और ज्यादा ही बोर हो रही थी ना तो उनको मंदिर में छोड़ देते, वहां पे कर लेती भजन कीर्तन। हमारे साथ पार्टी में जाएंगी वो, सब हमें देखेंगे कि कैसे लोग हैं। बिल्कुल ही पागल हो तुम। सुनो मेरी बात, एक बात ना कान खोल कर दिमाग में डाल लो, मैं इनके साथ तो कहीं नहीं जाने वाली। और गाड़ी में तो मैं कभी भी नहीं बैठूं जब तक ये बैठी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमने तो मेरा टाइम वेस्ट किया आज। और वैसे भी तुम शादी किस लिए करना चाहते हो? ताकि मैं इनकी नौकरानी बनूं? मैं ना ये कभी नहीं करने वाली। इससे बढ़िया तो तुम ना किसी काम वाली से ही शादी कर लो, मेरे से कोई घर वर के काम नहीं होते। अंकिता, मैं तो आपसे कितना प्यार करता हूँ यार। अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? ठीक है, तो साबित करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आज तो फैसला हो ही जाए, अपनी माँ को चुन लो या मुझे चुन लो। अंकिता, ये क्या बात हुई? ये इसमें से मैं क्या चूज करूंगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल मुझे सिर्फ सिंपल भाषा में समझा दो, या तो माँ या तो फिर मैं। देखो अंकिता, राहुल, माँ या मैं? तुम अंकिता। मुझे पता था राहुल तुम मुझे चुनोगे। तो एक काम करो ना, इनको जल्दी से यहाँ से घर भेजो, यहाँ पे उतार देना इनको, और यहीं से हम दोनों पार्टी करने चलते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, रुको मैं उनको अभी बोलता हूँ, तुम्हारे सामने ही अभी लेकर आया मैं उनको। माँ एक बार आना मेरे साथ। क्या हो बेटा? कुछ बात करनी है, आ जाओ। अच्छा, माँ मैंने बताया था ना आपको, मैं इसी से मिल पाने वाला था। ये अंकिता है। और हाँ माँ, आज मैंने एक फैसला लिया है कि आज से मैं अंकिता के साथ रहा करूँगा। इसी के साथ रहूंगा मतलब ये कि आज से मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सब कुछ। अब मैं सिर्फ अंकिता के साथ रहूंगा। राहुल, हाँ माँ, ये सच है। और इसमें बुराई क्या है? जब मैं अंकिता से इतना प्यार करता हूँ तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। बेटा तू ऐसे कैसे कर सकता है? तू अपनी माँ को घर से निकाल रहा है। क्या? अरे ये कैसी बात कर रही है आप? मैं आपको क्यों घर से निकालूंगा? अरे मैं वो घर छोड़ रहा हूँ। लेकिन बेटा तू घर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? अरे माँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वो क्या है ना, मैं और अंकिता मेहनत करके कहीं घर ले लेंगे छोटा मोटा, वरना किराए पे रह लेंगे। और हाँ माँ, एक चीज़ और, ये आपने मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी जो दी थी, ये लीजिए उसकी चाबी। और हाँ माँ, एक सेकंड और, ये कुछ पैसे दिए थे ना आपने मेरे को मंथली खर्च करने के लिए, ये भी रख लीजिए आप।
इसमें से मैंने कुछ खर्च नहीं करा है। और हाँ, ये फोन भी आपका ही दिया हुआ है, 1.5-2 लाख का है, लेकिन कोई नहीं, रख लीजिए आप इसको। राहुल, ऐसा मत कर बेटा, तू ये सब छोड़कर कैसे रहेगा? अरे मैं जानती हूँ कि तू कितना नाजुक है, कितने लाड़ प्यार से मैंने तुझे पाला है। तुझे आदत नहीं है इस तरह सड़कों पे चलने की, खुले में रहने की, और बिना पैसों के। ऐसा मत कर बेटा, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तुम कहोगे ना अंकिता चाहती है मैं चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी तेरी जिंदगी से, पर तू ये सब कुछ रख ले बेटा। अरे माँ, मेरी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे साथ तो अंकिता है ना, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। चलो अंकिता। साथ में कमा लेंगे? तुम्हारा दिमाग सही है राहुल? तुम मुझे शादी के बाद भी काम करवाओगे क्या? और मैं तुमसे शादी करूंगी क्यों जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा? तो ना पैसा ना प्रॉपर्टी, तो तुम मेरे को सड़कों में भीख मंगवाओगे क्या, या किसी के घर में काम वाली की नौकरी करवाओगे? तुमने सोच भी कैसे लिया जब तुम्हारे पास ये कुछ भी नहीं होगा तो मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करूंगी? और मैंने ना तुम्हें अपनी माँ को छोड़ने के लिए कहा था, ना कि ये सब प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए। और वैसे भी कोई लड़की किसी के पास शादी करके आती है ना तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए आती है, ना कि प्यार के लिए। वैसे भी तुम्हें एक बात बता दूं, ये प्यार से ना जिंदगी नहीं चलती, पैसे से चलती है। अरे अंकिता, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। अरे अगर आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो तुम मेरे को छोड़ रही हो? अरे मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ तक को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और तुम इन चीजों के बिना मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं एडजस्ट करूं? मैं एडजस्ट कभी नहीं करती, बल्कि सामने वाले को एडजस्ट करवा देती हूँ। समझ में आया? और तुम जैसे अमीर लड़के से शादी करने का फिर फायदा क्या है जब तुम्हारे पास कोई पैसा ही नहीं है? तुम अमीर किस बात के हुए फिर? कल को तो तुम मेरे से सड़कों पे भीख मंगवाओगे। मैं क्यों करूँ तुमसे शादी? मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मतलब तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पैसों से प्यार है, मुझसे नहीं? तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ूंगा? क्या मतलब? मतलब ये, वो मेरी माँ है, कोई चीज़ नहीं है जो मैं उनको ऐसे कहीं भी छोड़ दूंगा। और जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ ना, वो इस दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। अरे मेरे पास जो भी है ना, वो मेरी माँ का दिया हुआ है। और तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ दूंगा? चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। राहुल मेरी गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से, चलिए माँ। राहुल, राहुल एक बार मेरी बात तो सुनो।